बेनिफिट्स ऑफ बीएलएस। बीएलएस है क्या और ये क्यों इंपॉर्टेंट है बिजी यूजर्स के लिए। इस वीडियो की हेल्प से देखेंगे बीएलएस के फायदे और बीएलएस ना कराने के नुकसान को। सबसे पहले व्हाट इज बीएलएस। बिजी 18 ऑनवर्ड्स एक लाइसेंस सब्सक्रिप्शन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन या बीएलएस कहते हैं। एक एक्टिव बीएलएस यूजर को बिजी का मेजर और माइनर अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बिजी अपने एक्टिव बीएलएस यूजर को बहुत सी वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होती हैं। यूजर को जस्ट एक नॉमिनल अमाउंट पे करना होता है बीएलएस को रिन्यू कराने के लिए। बिजी यूजर्स को अपने बिजी सॉफ्टवेयर में ऑलवेज बीएलएस अपडेट कराना चाहिए। लेकिन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों, इसका बेनिफिट क्या है? आइए डिस्कस करते हैं इसके बेनिफिट्स को। फर्स्ट है जीएसपी फीचर्स। बिजी में एक्टिव बीएलएस यूजर ऑटोमेटिकली ई वे बिल, ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जीएसटी नंबर के थ्रू पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। एचएसएन कोड और जीएसटी नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू पोर्टल। जीएसटी रिटर्न को एक सिंगल क्लिक पर फाइल कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। बिजी 21 के जितने भी प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट होंगे वो एक्टिव बीएलएस यूजर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इससे उनका बिजी सॉफ्टवेयर बग फ्री रहेगा। ऑडिट ट्रेल, जो कि एज पर एमसीए गाइडलाइंस हर एक कंपनी को मेंटेन करना मैंडेटरी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स। लेकिन नॉट टू वरी, अगर एक्टिव बीएलएस है तो बिजी अपने यूजर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्टिव बीएलएस यूजर अपने इनवॉइस को एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू बीडेप, जो कि यूजर का टाइम बहुत सेव करेगा। बिजी बीएलएस ऐप और इवेंट नोटिफिकेशन को एंजॉय कर सकते हैं एक्टिव बीएलएस यूजर। इस फीचर से फोन पर आपके बिजी सॉफ्टवेयर में हो रही एक्टिविटीज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जैसे कि कौन सा वाउचर मास्टर, ऐड, मॉडिफाई या फिर डिलीट हुआ है, और भी बहुत कुछ। बिजी अपने एक्टिव बीएलएस यूजर को गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी का ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से यूजर अपने इनवॉइस, रिपोर्ट के पीडीएफ को गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं और कोई भी रिपोर्ट्स को गूगल शीट पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी हर एक यूजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजी में एक्टिव बीएलएस यूजर को डेटा सिक्योरिटी के लिए ऑटोमेटिक डेटा बैकअप गूगल ड्राइव पर सेव करने की यूटिलिटी प्रोवाइड करता है और वायरस के अटैक से यूजर के डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये तो था बेनिफिट्स ऑफ बीएलएस। अब डिस्कस करते हैं क्यों जरूरी है बिजी यूजर्स को बीएलएस एक्टिव रखना। अगर बीएलएस एक्टिव नहीं है तो बिजी यूजर्स को कोई भी प्रोडक्ट के अपडेट्स नहीं मिलेंगे और प्रोडक्ट्स में जो भी इंप्रूवमेंट होंगे, चाहे फीचर वाइज हो, बग रिमूवल हो, ये सब एक नॉन एक्टिव बीएलएस यूजर को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए बीएलएस को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। बिजी में जीएसटी की रिटर्न्स एक सिंगल क्लिक पर फाइल कर सकते हैं, वो भी एरर फ्री, अगर बीएलएस एक्टिव है तो। लेकिन अगर बीएलएस एक्टिव नहीं होगा, रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम होगी और एक्यूरेसी भी नहीं रहेगी। बिजी अपने एक्टिव बीएलएस यूजर को टैक्स कंप्लायंस को ईज करने में हमेशा से ही नंबर 1 रहा है, फिर वो वैट हो या जीएसटी। एक्टिव बीएलएस यूजर्स जीएसटी एक्टिविटीज को बहुत ही इजी वे में बिजी में मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी रिटर्न का रिकंसिलेशन, पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस और मेनी मोर। करेंटली डिजिटल वायरस के अटैक डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके वजह से डेटा करप्शन के केसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बिजी अपने एक्टिव बीएलएस यूजर्स के डेटा को सिक्योर करने के लिए ऑटो डेटा बैकअप ऑन गूगल ड्राइव का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से डेटा इन डिजिटल वायरसेस से सिक्योर होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बिजी का मोबाइल ऐप, जिसके थ्रू यूजर अपने बिजी डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और उसी के साथ साथ 100+ रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं और कोटेशन, इनवॉइस, ऑर्डर, रिसीट, वाउचर को बिजी मोबाइल ऐप के थ्रू ऐड भी कर सकते हैं। इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए भी बिजी का बीएलएस एक्टिव होना चाहिए। बिजी अपने एक्टिव बीएलएस यूजर को
24/7 सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे यूजर को कभी भी कोई प्रॉब्लम या क्वेरी आए वो एक सिंपल नंबर डायल करके अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन पा सकते हैं। यूजर अपने BLS को आज ही रिन्यू कराएं। ये सभी फीचर्स का यूज करके अपने बिजनेस को स्मार्टली मैनेज करें। आइए अब हैंड्स ऑन करते हैं बिजी में और देखते हैं BLS रिलेटेड फीचर्स को। सबसे पहले GST फीचर्स देखते हैं। बिजी इंडिया का नंबर 1 GST अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि अपने एक्टिव BLS यूजर को GST रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑटोमेटिक ई-वे बिल एंड ई-इनवॉइस जनरेशन। बिजी में जस्ट सिंपल स्टेप्स के थ्रू ई-वे बिल एंड ई-इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली, और साथ ही ई-इनवॉइस का प्रिंट और ई-वे बिल का प्रिंट ले सकते हैं। और लास्ट में ई-वे बिल और ई-इनवॉइस की डिटेल्स के साथ टैक्स इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिजी में एक्टिव BLS यूजर्स GSTN के थ्रू पार्टी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस फीचर की हेल्प से यूजर को मैनुअल टाइप करने की नीड नहीं होगी और इससे टाइम बहुत सेव होगा और क्लरिकल एरर्स 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट, बिजी में GSTN वैलिडेट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू पोर्टल। वैलिडेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि GSTN करेक्ट है या इनकरेक्ट, और ऐसे ही आइटम के HSN कोड को भी वैलिडेट कर सकते हैं। और ऐसा करने से ई-वे बिल, ई-इनवॉइस और GSTN पोर्टल पर इस HSN कोड का क्या स्टेटस है वो शो हो जाएगा। इट मींस कि वो वैलिड है या इनवैलिड। इतना ही नहीं, बिजी में HSN कोड सर्च भी कर सकते हैं। अगर किसी HSN कोड का 2 डिजिट मालूम है, देन यूजर 2 डिजिट, 4 डिजिट और मोर देन 4 डिजिट बिजी में ही सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही अगर HSN कोड नहीं मालूम, देन ट्रेड या डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर भी HSN कोड को सर्च कर सकते हैं, वो भी विदाउट गोइंग टू पोर्टल। बिजी में ऑटोमेटिक GSTR1, GSTR2A, 2B और GSTR3B का रिकंसिलेशन कर सकते हैं। उसके लिए फाइल्स डाउनलोड करेंगे और मल्टीपल रिकंसिलेशन की रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जिससे रिकंसाइल करेंगे। इससे जो भी मिसमैच होंगे वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बिजी अपने एक्टिव BLS यूजर्स को डायरेक्ट अपलोड ऑफ GST रिटर्न्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे एक सिंगल क्लिक पर यूजर अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल कर सकता है। और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि JSN, CSV एटसेट्रा। ये सारे GST फीचर्स आपके GST रिलेटेड वर्क को ईज करने में हेल्प करेंगे, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ एक्टिव BLS के केस में। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव। बिजी में एक्टिव BLS यूजर्स कोई भी रिपोर्ट्स गूगल शीट पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से एक्सेल या PDF में एक्सपोर्ट करते हैं, सेम वैसे ही गूगल शीट पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे सिस्टम की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और यूजर जब चाहे तब उस रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। और बिजी में जब भी लेजर को PDF में एक्सपोर्ट करेंगे, तब उस लेजर में एंट्री वाइज PDF भी अटैच्ड होगा, जिससे पार्टी जब चाहे तब PDF को ओपन करके डिटेल्स चेक कर सकती है। ये फीचर आपके बिजनेस को स्मार्ट बनाएगा और ग्रो करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अगर आपकी एंटिटी कंपनी है, देन उस केस में आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर होना मैंडेटरी है। बिजी अपने एक्टिव BLS यूजर को ये फीचर प्रोवाइड करता है, वो भी एज पर MCA गाइडलाइंस। लेकिन ये भी ध्यान रहे, ऑडिट ट्रेल फीचर सिर्फ और सिर्फ एक्टिव BLS के केस में ही वर्क करेगा, और अगर BLS एक्सपायर्ड है, देन उस केस में कंपनी एंटिटी वाले ट्रांजैक्शन भी ऐड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, बिजी का मोबाइल ऐप, जिसकी हेल्प से एक्टिव BLS यूजर अपने बिजी डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी मोबाइल पर, और उसी के साथ कोटेशन, ऑर्डर, इनवॉइस और रिसीट वाउचर को ऐड भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 100+ रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिजी का BNS ऐप, जिसकी हेल्प से आपके डेटा में हो रही एक्टिविटीज को
अपने मोबाइल पर उसके नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि किस यूजर ने मास्टर या वाउचर ऐड, मॉडिफाई या डिलीट किया है, वो यूजर बिजी डेटा में कब लॉगिन और लॉगआउट होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे इवेंट्स आप अपने मोबाइल पर रिसीव कर सकते हैं थ्रू बिजी बीएनएस ऐप। और इतना ही नहीं, इसी के साथ बिजी अपने एक्टिव बीएलएस यूजर के डेटा के प्रोटेक्शन के लिए ऑटोमेटिक डेटा बैकअप यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से यूजर का डेटा ऑटोमेटिकली उनके गूगल ड्राइव पर सेव हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्टिव बीएलएस यूजर 24/7 सपोर्ट की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। जब कभी भी उन्हें बिजी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज क्यों ना हो, वो कभी भी बिजी हेल्पलाइन पर कनेक्ट हो सकते हैं। है ना कमाल का बीएलएस? सो इसीलिए बीएलएस कराएं और अपने बिजनेस को स्मार्टली और सिक्योरली मैनेज करें। नॉन एक्टिव बीएलएस यूजर आज ही अपना बीएलएस कराएं और ये सारे बेनिफिट्स को आप भी एंजॉय करें, जैसे कि एक एक्टिव बीएलएस यूजर कर रहे हैं। थैंक यू। फिल्टर एंट्रीज इन अकाउंट लेजर। बिजी 21 रिलीज 9.0 ऑनवर्ड्स अकाउंट लेजर की रिपोर्ट में डेट रेंज के फिल्टर ऑप्शन को इनहेंस किया गया है। इस फीचर की हेल्प से अकाउंट लेजर की रिपोर्ट में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट पर सेपरेट डेट रेंज का फिल्टर लगा सकते हैं। आइए देखते हैं बिजी में इस फीचर को। उसके लिए अकाउंट लेजर की रिपोर्ट ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए ऑल्ट-एल शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। ऐसा करने से रिपोर्ट ओपन हो जाएगी और अब इसमें देख सकते हैं कि कुछ क्रेडिट एंट्रीज अप्रैल मंथ में शो हो रही हैं, कुछ डेबिट एंट्रीज मई मंथ में शो हो रही हैं, ऐसे ही जून में कुछ एंट्रीज शो हो रही है। रिपोर्ट ओपन करने के बाद अगर डेट रेंज को चेंज करना है, देन F2 प्रेस करेंगे और डिफॉल्ट डेट वाले ऑप्शन से यूजर इस रिपोर्ट में डेट रेंज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्टर ऑप्शन में एक इनहेंसमेंट किया गया है, जिसकी हेल्प से डेबिट और क्रेडिट अमाउंट पर अलग अलग डेट रेंज सेट कर सकते हैं। उसके लिए फिल्टर ऑन डेबिट और क्रेडिट डेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और डेबिट कॉलम के लिए स्टार्टिंग डेट और एंड डेट स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट कॉलम के लिए स्टार्टिंग डेट और एंड डेट स्पेसिफाई करेंगे, देन ओके। ऐसा करते ही डेट रेंज के अकॉर्डिंग रिपोर्ट फिल्टर हो जाएंगी। ये फिल्टर ऑप्शन वो सारे सेगमेंट में हेल्पफुल होगा जिसमें एक मंथ सेल होगी और उसकी रिसीट नेक्स्ट मंथ होंगी। देन रिकंसाइल करने में फिल्टर ऑप्शन यूजर के काम को और आसान बनाएगा। सो इसी तरह से बिजी 21 रिलीज 9.0 ऑनवर्ड्स या यूं कहें एक्टिव बीएलएस यूजर इस फीचर का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रैक योर अनबिल्ड पार्टीज। क्या आपको भी बिजी में अनबिल्ड पार्टीज को ट्रैक करना होता है? इफ यस, तब यह वीडियो आपके लिए है। बिजी 21 रिलीज 9.0 ऑनवर्ड्स एक न्यू रिपोर्ट ऐड किया गया है, जिसका नाम है अनबिल्ड पार्टीज। इस रिपोर्ट की हेल्प से यूजर अपने पार्टीज की ट्रैकिंग रख सकते हैं, जिससे वो ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी के साथ कितने दिनों से बिलिंग नहीं हुई है और उस बेसिस पर उनसे फॉलो अप्स कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस हेल्पफुल रिपोर्ट को बिजी में। उसके लिए डिस्प्ले अकाउंट समरी में अनबिल्ड पार्टीज की रिपोर्ट को ऐड किया गया है। आइए इसको ओपन करते हैं। क्लिक करने के साथ ही रिपोर्ट टू बी शोन फॉर मींस सभी पार्टीज का चेक करना है या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पार्टीज का चेक करना है। ध्यान रहे, ग्रुप ऑफ पार्टीज में बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स ग्रुप्स ही शो होंगे। फिलहाल के लिए ऑल पार्टीज सेलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट डेट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, कंसीडर अनबिल्ड पार्टीज ओल्डर देन, इस ऑप्शन में डेज मेंशन करेंगे, जैसे कि रिपोर्ट डेट से कितने दिन पुराना देखना है। फॉर एग्जांपल, रिपोर्ट डेट अगर 10th of June 2023 है,
देन सेकेंड ऑप्शन में 4 मेंशन किया। इट मींस कि 10 जून से 4 दिन पहले तक कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिसके साथ बिलिंग नहीं हुई है। नेक्स्ट, अगर लास्ट रिसीट डिटेल्स भी देखना है इसी रिपोर्ट में, देन इस ऑप्शन को यस करेंगे, और जीरो बैलेंस वाली पार्टीज को भी इसी रिपोर्ट में देखना है, देन इस ऑप्शन को यस करेंगे। आफ्टर दैट ओके। ऐसा करने से रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट पार्टी है जिसका बैलेंस 0 है, और इस पार्टी के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। नेक्स्ट पार्टी ने लास्ट कब बिल कराया, कितने दिन पहले कराया है और क्या अमाउंट है, और साथ ही लास्ट रिसीट की डिटेल्स भी शो हो रही हैं। और लास्ट कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस, सेम ऐसे ही थर्ड पार्टी को लास्ट कब बिल हुआ और कितने अमाउंट का विद क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है। इस रिपोर्ट की हेल्प से यूजर उन सभी पार्टीज की लिस्ट निकाल सकते हैं जिससे लास्ट 4 डेज में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ये रिपोर्ट्स आपकी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, और इस रिपोर्ट का यूज मोस्टली सभी इंडस्ट्रीज में होता है, फिर वो एफएमसीजी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा कोई भी क्यों ना हो। एक्टिव वीएलएस यूजर इस न्यू रिपोर्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Track your unbilled parties. Do you know that you can track unbilled parties on Busy? From Busy 21 release 9.0 onwards, a new report named Unbilled Parties is added. This report is useful for businessmen to track record of those parties with whom billing is not done over a period of time. Also, salesmen can use this report to track record of unbilled parties area-wise, and on the basis of this report, follow-ups can be done. Let us see this report in Busy. For this, we will go to Display, Account Summary, and here you can see Unbilled Parties report menu is added. On clicking this report menu, Unbilled Parties message box appear asking for report to be shown for all parties or group of parties. Under group of parties, bank account, cash in hand, sundry creditor and sundry debtor groups will be shown. Right now we'll select all parties. Specify report date here on which you want to generate the report. Consider unbilled parties older than days. Specify number of days beyond which you want to generate this report. For example, if you have specified report date as 10th June and days you have specified as 4, then unbilled parties older than 6th of June will be shown in the report. Show receipt details. If you want to view the receipt details as well, specify yes here. Show zero account balances. If you want to see parties having zero amount balance, specify yes here. Now here under the report you can see first party closing balance is 0. Second party receipt amount and receipt days is also shown here. And under third party last bill days and last bill amount and the closing balance is also shown. So with the help of this report you can generate list of all those parties with whom transaction was not done in last few days or months. This report thus helps in increase in your sales, and it can be used in almost all the industries, whether it be FMCG, pharma, electronics or any other. Active BLS user can take benefit of this report and increase their sales. For more videos, subscribe to our YouTube channel. सर्च और क्वेरी मास्टर्स इन बिजी। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब इनवॉइस बनाते हैं तब पार्टी का अकाउंट किस नाम से सेव किया था वो ध्यान में नहीं आता। फिर उस केस में पार्टी की लिस्ट ओपन करके एक एक करके ढूंढना पड़ता है, जिससे टाइम बहुत वेस्ट होता है और बिल बनाने में भी डिले हो जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि इनवॉइस ऐड या रिपोर्ट देखते समय पार्टी का नाम माइंड से स्किप हो गया हो और ध्यान में नहीं आ रहा? आइए देखते हैं बिजी में कैसे मास्टर को सर्च या उस पर क्वेरी कर सकते हैं। बिजी में आप पार्टी या आइटम के मास्टर को किसी भी कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि GSTIN,
मोबाइल नंबर, HSN कोड एटसेट्रा, वो भी बिना मास्टर की लिस्ट को ओपन किए। आइए देखते हैं बिजी में इस स्मार्ट फीचर को। उसके लिए डिस्प्ले पर आएंगे और क्वेरी सिस्टम के नाम से एक फीचर है। इस फीचर तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल या ऑल्ट प्लस क्यू का भी यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर क्वेरी ऑन मास्टर पर क्लिक करेंगे। इसमें भी दो ऑप्शन शो होंगे, वन बाय वन दोनों को चेक करते हैं। सबसे पहले ऑल मास्टर टेक्स्ट ओनली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू मास्टर को कीवर्ड के थ्रू सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टी का नाम माइंड में नहीं आ रहा है लेकिन उस पार्टी का GSTIN मालूम है, देन GST नंबर स्पेसिफाई करेंगे और विद इन अ सेकेंड बिजी उस पार्टी को सर्च कर देगा। सेम ऐसे ही किसी पार्टी को मोबाइल नंबर से सर्च करना है, देन सिंपल मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे और वो पार्टी शो हो जाएगी। ऐसे ही किसी भी कीवर्ड से मास्टर को सर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, सेलेक्टेड मास्टर्स मल्टीपल ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे और फिलहाल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पर अकाउंट ग्रुप पर फिल्टर लगाना है, देन यस और सेलेक्ट करेंगे अकाउंट ग्रुप को। नेक्स्ट, अगर अकाउंट में ऑप्शनल फील्ड इनेबल है, उसकी वैल्यू पर भी फिल्टर लगाना है, देन इस ऑप्शन को भी यस करेंगे और वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। और लास्ट में ओपनिंग बैलेंस के बेसिस पर भी फिल्टर लगाना है, देन इस ऑप्शन को यस करेंगे और इसमें फिलहाल इक्वल टू और ग्रेटर देन सेलेक्ट करते हैं और वैल्यू में 1 लाख स्पेसिफाई करते हैं। इट मींस सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में जिस किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है वो मास्टर शो हो जाए। आफ्टर दैट ओके पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने के साथ ही स्क्रीन पर वो सारे अकाउंट मास्टर शो हो जाएंगे। इस ऑप्शन के थ्रू यूजर सेलेक्टेड मास्टर पर सर्च और क्वेरी कर सकते हैं। सो इस फीचर को यूज करें और बिजी को स्मार्टली मैनेज करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।